नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। तिरुपरंकुंद्रम तमिलनाडु और वहां का दीप थून विवाद। आज हम सरल तरीके से समझेंगे कि ये झगड़ा क्या है, रायता क्या है और क्यों हिंदूवादी इसको लेकर इतने बावले हैं, क्यों संसद में इस मामले को उठाया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने उठाया, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का भी इस पे बयान आ गया है और वो कह रहे हैं कि हिंदू अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसको सुलझा लेंगे। तो विवाद है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। दरअसल एक जगह है तिरुपरंकुंद्रम और एक पर्वत है, पहाड़ है, ऐसे करके ऊंचा पहाड़ है। मैं स्क्रीन पे आपको कुछ समय के लिए द फेडरल का एक बड़ा अच्छा सा इंफोग्राफिक्स है वो लगा देता हूं, इससे आपको पढ़ने में काफी मदद मिलेगी। ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ की चोटी पे एक सिकंदर शाह की है दरगाह और इसी पहाड़ पे थोड़ा नीचे आके एक मंदिर है और इस पहाड़ी का ये जो दूसरा मंदिर है, यहां पर इसका नाम है उच्ची पिल्लैयार मंदिर। आप समझिए, मैंने वैसे इस पे थोड़ा सा आपको डिटेल बताई, थोड़ा सा बताया था, डिटेल से समझा रहा हूं। अब क्या होता है कि इस जगह पे एक कार्तिकाई दीपम त्योहार होता है। ये क्या होता है? मतलब एक त्योहार होता है जिसमें दिए जलाए जाते हैं। अब ये जो दिए जलाए जाते हैं, इसको लेकर क्या है कि अभी हिंदूवादी संगठनों ने पिछले कुछ समय से मांग करनी शुरू कर दी कि दिया वहां पर ना एक दीप थून, मतलब थून माने खंबा और दीप जलने का खंबा, एक पत्थर का खंबा है वहां पे। कहां पे? सिकंदर शाह दरगाह के पास में। और वो जो स्थान है इस इंफोग्राफिक्स के हिसाब से 15 मीटर की दूरी पे, कुल 15 मीटर। और गूगल मैप पे भी जाएंगे तो उतना ही दिखाई दे रहा है, लेकिन गूगल मैप पे लोग मार्किंग करते हैं तो वो 19-20 हो सकता है। तो समस्या ये है कि एक दरगाह परिसर में एक दिया लगा हुआ है, वहां पर हजारों की संख्या में हिंदूवादी जाना चाहते हैं और उस पत्थर के ऊपर दिया जलाना चाहते हैं। इनका कहना है ये हमारा 300 साल पुरानी परंपरा है, कोई कह रहा हमारी 400 साल पुरानी परंपरा है, ये इनका कहना है। ठीक है भाई, होगी परंपरा। तो अभी मामला गया वहां पर हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जब मामला गया तो ये लोग गए, भाई हम तो दिया हमारा जलाने दो वगैरह वगैरह। तो इनसे कहा गया कि भाई बताओ, परंपरा है तो बताओ, कोई परंपरा हो, कोई सरकार के गजेट में कहीं पे हो, किसी समय में यहाँ दिया फैलाया गया, पुरानी अखबार की कटिंग हो, भैया 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, पिछले साल अगर कोई दिया वहां रखा गया हो उस खंबे पे और उसको लेकर उत्सव हुआ हो तो वो आप ले आओ। तो ये 5-6 चीजें जो थी, एक भी नहीं दे पाए। ना तो कोई ऐतिहासिक उल्लेख, ना किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ, ना किसी अखबार में छपा हुआ, ये कुछ भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला। अब ये क्यों हो रहा है, इस पे हम आएंगे इसके बाद में। तो क्या हुआ कि ये जो दीप थून है, इसको लेकर फिर ये हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अब क्या है, ये जो दिया जलाया जाता है, ये जलाया जाता है एक उच्ची पिल्लैयार मंदिर है वहां पर। ये मंदिर वहां से 2.5 किलोमीटर दूर है। 2.5 किलोमीटर दूर भी प्लेन नीचे दरगाह मंदिर नीचे बना हुआ है, 2.5 किलोमीटर नीचे, और 2.5 किलोमीटर ऊपर जाके दरगाह है और दरगाह से 15 मीटर दूर ये खंबा है। और इस दरगाह पे ये 1500 ईस्वी से, माफ कीजिए, दरगाह पे, इस मंदिर पे दिया जलाया जाता है, उच्ची पिल्लैयार मंदिर। आप सोचिए, उच्ची पिल्लैयार मंदिर पे कब से 1500 ईस्वी से दिया जल रहा है वहां पे, 15वीं शताब्दी कह लीजिए आप उसको। और ये कह रहे हैं कि नहीं, ये यहां पे तो हम ऐसे ही एडजस्ट करके जला रहे हैं, दिया तो वहीं जलेगा। कहां पे? दरगाह के बगल में। अब दरगाह से ये केवल कितना बताया, 15 मीटर की दूरी पे है। यहां पे एक एंट्री होती है जज साहब की। मामला हाईकोर्ट में जाता है तो जज साहब सिंगल बेंच कहते हैं, मैं वहां जाके देखूंगा स्पॉट पे, मतलब जज साहब तिलक विलक लगाने वाले जज साहब हो, और वहां जाके मैं देखूंगा, बताऊंगा कि जल सकता है कि। तो उन्होंने कहा, लिखा कि इस दरगाह से पर्याप्त दूरी पर है, 15 मीटर पर्याप्त दूरी है और वहां जल सकता है। बस हिंदूवादियों को मौका मिल गया, पहुंच गए, पुलिस के साथ मुठभेड़, ये वो तमाम सारा झगड़ा हुआ उस पर। और अब ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। ये बीजेपी ने इसको दूसरा प्लैंक लिया है कि हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, हमको रोका जा रहा है, हम अपने धर्म को भी नहीं मना सकते, हम अपने उत्सव को भी नहीं मना सकते। तो अब ये मसला ये है कि वो जो खंबा है पत्थर का, सही बात है, अगर वहां पे मनाते चले आ रहे हैं तो कहीं मनाते चला रहे हैं, कहीं दिखे तो भैया रिकॉर्ड में कि भैया आपने, हाँ ठीक है, आप पिछली साल मनाया था, या 10 साल पहले आपने वहां पे दिया जलाया था, 200 साल पहले जलाया था, कहीं किसी गजेट में हो, अंग्रेजों के जमाने कागजात में हो। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने बहुत सारा ढूंढा उसको, एआई की मदद। देखिए, मैं तमिल समाचार माध्यमों को सर्च नहीं कर सकता, मैंने एआई की मदद ली, चैट जीपीटी से कहा कि भाई लोकल अखबारों में तो खबर छपती होगी ना कि आज वहां दिया चलाया गया, छपेगा अखबार में, उस जगह के, उस शहर के अखबार में। उसने कहा नहीं मिला, कहीं नहीं मिला हमको। अब तो क्या वहां दिया रखा जाता था? फिर ये पत्थर का खंबा किस लिए था, एक बड़ा सवाल उठता है। तो इस खंबे की जब पड़ताल की गई तो पता चला ये सर्वे का पिलर है। ये क्या होता है?
अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि जब कहीं पे कोई चीज के सर्वे करते हैं, कुछ करते हैं, तो पहचान के तौर पे भाई ये वो पॉइंट है, तो उसका जो सर्वे कर, अंग्रेजों ने कभी सर्वे किया होगा, नक्शा बनाया होगा इस इलाके का, तो एक लैंडमार्क बनाया कि भाई ये पत्थर यहाँ पे ये इसके लिए है, नक्शे के लिए। अब वो सर्वे का पिलर है, पता नहीं कब से पड़ा हुआ था। इनको लगा कि ये खंबा दरगाह के पास में है और अगर इसको हम मेटलाइज करें तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि किसी भी फार राइट या जिसको कहें कि सांप्रदायिक शक्ति कह लें या कट्टरवादी शक्ति कह लें, उसकी मजबूती के लिए जरूरी है कि वो इस तरह के कुछ मुद्दे उसको मिलते रहें। तो करीब 30 साल से भाई लोग उस जगह पे कह रहे हैं, हम यहीं पे दिया जलाएंगे, यहीं पे दिया जलाएंगे, हर साल मौका आता है। इस बार बीजेपी का आरोप यह है कि भैया जब हाईकोर्ट के जज साहब ने कह दिया तो आपने बात क्यों नहीं मानी, और उनका कहना यह है कि ये जज साहब आग लगा रहे थे, तो हम इन जज साहब के खिलाफ महाभियोग लाएंगे, क्योंकि ये तमिलनाडु की जो फिजा है उसमें जहर फैलाने वाला काम हो गया इनकी वजह से। क्योंकि वो जो जिस जगह को इनको कागज के आधार पर इनके पास में जब कह दिया कोई प्रमाण नहीं है वहां दिया ठहराया गया, इनके सामने ये जब खुद नहीं बता पाए कि यहां पे कभी हुआ, ये खुद साबित ही नहीं कर पाए कि वो दीपा थून है, कभी किसी तरह से बता ही नहीं पाए, तो जज साहब ने सिर्फ इसलिए हाँ भाई ठीक है जला सकते हैं, पर्याप्त दूर है 15 मीटर, इस चक्कर में जज साहब टारगेट पे आ गए। तो जो तमिलनाडु की सरकार है वो कह रही है हम जज साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अब ये सारा टेंशन चल रहा है। इस टेंशन के बीच में ये हुआ कि 3 तारीख को आरएसएस, बीजेपी, हिंदू मन्नानी, हिंदू मक्कल कच्ची के कार्यकर्ता जुड़ गए और वहां पहुंच गए। अच्छा ये 15 मीटर दूर तो है ही, दरगाह के रास्ते में। अब वहां दरगाह पे, अच्छा उस दरगाह में हिंदू मुसलमान सब जाते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की वो निशानी है, लेकिन जब दरगाह पे लोग जाएंगे वहां रास्ते में तुम खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए हजारों लोग, सैकड़ों लोग, और दिया जलेगा वहां, वो तो आपको मालूम है ढोल मंजीरा लेके बैठ जाएंगे यहीं पे, यहाँ पे हमारा स्थल है, अब यहाँ पे मंदिर बनेगा या कुछ भी करने लगेंगे। प्रशासन ने रोक दिया। अब ये तनाव बढ़ता जा रहा है। अब तनाव क्यों बढ़ रहा है भाई? 30 साल से विवाद है तो इस साल तनाव क्यों, ये बड़ा सवाल है। 30 साल से अगर ये लगातार लगे हुए हैं तो अब ये क्यों? इसको वो कह रहे हैं कि भाई मंदिर में जहां पे जल रहा है सन 1500 ईस्वी से, तो जलाओ ना वहीं पे। बोले नहीं हम वहीं जलाएंगे, क्योंकि देखिए सांप्रदायिकता की यही तो ब्यूटी है, वो सबसे सांप्रदायिकता सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष होती है इस मामले में, दंगा फैलाने के मामले में। कैसे? बोले भाई हम हनुमान जयंती का जुलूस मस्जिद के सामने से निकालेंगे, हमको क्या अधिकार नहीं है जुलूस निकालने का। इसी तरह से हम दिया जलाएंगे तो वहां जलाएंगे दरगाह पे जाके। अब वो कह रहे तुम यहाँ मंदिर पे होगा 1500 ईस्वी, भाई छोड़िए हम यहीं से जलाएंगे। कुल मिला के ये नीचे वाले मंदिर का जो दिया जलता था उसको पहाड़ वाले पत्थर पे ले जाना है। अब ले जाना क्यों है? यह हमारा अधिकार है, हम हिंदुओं की परंपरा है, तो भाई परंपरा कहाँ ये दिखा दे। इसको भी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सका और इसलिए जज साहब पे और सवाल उठ रहे हैं। तो अब जो सिचुएशन है वो ये है कि 2026 आ रहा है अगले साल, तो जिन राज्यों में चुनाव है उनमें से एक तमिलनाडु है। तमिलनाडु में हिंदू का अगर खून उबाल मारेगा तो बीजेपी को कुछ सीटें मिल जाएंगी। अभी तो उनको वहां कोई पूछता नहीं, और ये जयललिता की पार्टी आईडीएमके के साथ में इनका टाई अप है। तो ये सिर्फ तमिलनाडु में नहीं हो रहा, बंगाल में देखिए वो बाबरी मस्जिद खड़ी हो गई। मैंने आपको बताया था एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का काडर रहा, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करता रहा, 2019 में मोदी जी ने टिकट दिया उसको लोकसभा का। अब आप सोचिए वो आदमी जो है वहां पर वो बाबरी मस्जिद बनाने शुरू कर दिया उसने, पहले वो रख दिया एक शिलान्यास, और वहां पे ईंटें वीटें पहुंच गई हैं और दनादन हो रहा है काम। वहां मस्जिद बनेगी तो अच्छा लगेगा, ये होगा वो होगा, कार्यक्रम चल रहा है। और वो पूरा जिस राज्य में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, केरल का भी नंबर आएगा, कहीं ना कहीं कुछ उठेगा, देखिएगा। केरल के तो शशि थरूर को तैयार कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो सिचुएशन ये है कि अब चुनाव का साल है और उसमें ये तनाव खड़ा हो गया है। अब समस्या ये है कि भैया इनकी राजनीति करेंगे, बवाल मचाएंगे तो इनको करने दो, एक दिन की तो बात है। एक तो ये चीज है, लेकिन ये कर लोगे तो गलत नजीर पैदा होगी। जब आप हमारे सामने एक उदाहरण है, जैसे कि ये राम जन्मभूमि मत का फैसला आया तो ये हो गया कि आज़ादी से पहले के जितने विवाद हैं उन पे अब दोबारा नहीं उठेगा। क्या हुआ ज्ञानवापी में? अदालतें जानबूझ के उसको लटकाए हुए हैं। अरे भैया उसका जो भी कार्बन डेटिंग जो भी करानी है करके खत्म करके फाइनल करो ना। लटक रहा है वो, वहां पे आंदोलन खड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर वो 15 दिन में निपट जाएगा तो मजा नहीं आएगा ना, फिर राजनीति नहीं होगी। तो अभी वो अगले चुनाव, यूपी के चुनाव के लिए जुगाड़ है। अब वहां पर बंगाल में देखिए राम मंदिर भी बना रहे हैं, बाबरी मस्जिद भी बन रही है, अगला साल 26 आने वाला है, तमिलनाडु में भी यही होने वाला है। तो कुल मिला के ये जो विवाद है ये अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि विवाद क्या है। एक मंदिर है जिसमें करीब समझ लीजिए कि 700-800 साल से वहां पर दिया जलाया जाता है। भाई लोग कह रहे हैं हम यहाँ नहीं जलाएंगे, हम ऊपर खंबे पे जलाएंगे।
उस खंबे के बारे में ये है कि वो अंग्रेजों का बना हुआ नक्शे बनाने के लिए खंबा गाड़ा गया था, वहां जलाएंगे। इनको उसमें रुचि इसलिए ज्यादा है क्योंकि दरगाह से केवल 15 मीटर की दूरी पे है। एक जज साहब अपने फैसले में लिखते हैं कि पर्याप्त दूरी पे है, 15 मीटर उनको पर्याप्त दूरी लगती है। और फिर वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो गई, कोई छत पे चढ़ गया बाबरी मस्जिद की तरह तो अलग आफत है। उधर मोहन भागवत अपने आप वहां के जो हिंदू हैं वो संभाल लेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इसके दोनों मतलब हैं, एक तो ये है कि भाई हमको चक्कर में नहीं पड़ना, वो समझें। दूसरा मतलब ये है कि वो अपने आप में सक्षम है। मोहन भागवत ये कह रहे हैं, और यहां से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लगी हुई है उसको संभालने में, वरना संसद में मामला उठाने की क्या जरूरत थी। और उठा भी रहे हैं तो हिंदुओं के साथ ये होता है, हिंदुओं के साथ वो होता है, ये तो बात हो रही है, लेकिन सच क्या है, गलत क्या है, इसकी जांच की मांग होनी चाहिए, वो नहीं कर रहा है भाई। बस यही राजनीति है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।